औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आपसे काफ़ी दिनों के बाद आज एक टॉपिक दोबारा से डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स वगैरह आए थे, कुछ लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट शेयर की, बिलखुसूस आजकल सर्दियों के मौसम के हवाले से, कि सर्दियों के अंदर जो है ना लोगों के जानवरों का काफ़ी जानी और माली नुकसान हो रहा है। तो फार्मर्स का काफ़ी माली नुकसान हो चुका है और जानवरों की बीमारियां जो है ना वो इस वक्त बढ़ चुकी हैं। और उसके बुनियादी वजह जो है ना वो मौसम का ठंडा हो जाना है। तो ठंडे मौसम की वजह से जानवरों की जो टेक केयर जो बनती है वो फार्मर कर नहीं पा रहे हैं, बिलखुसूस जो घरों में और अपना जैसे फार्म्स के अलावा जो बैठे हुए हैं, जैसे कि घरों के अंदर बैठे हुए हैं, या फिर जिन्होंने चलती फिरती जगहों के ऊपर रोड के किनारे जो है वो जानवर रखे हुए हैं, किसी भी तरह से टेंट लगा के या कोई रुकावट बना के बाड़ बना के जानवरों की रखी हुई है। तो साथियों, इस वक्त मेन मसला जो हो रहा है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ये हो रहा है कि ठंड की वजह से एक तो जानवर खुराक कम कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि सर्दी लगने की वजह से सीने के अमराज और सांस के अमराज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुके हैं। तो जो सबसे बुनियादी मसला इसके अंदर हो रहा है ना जानवरों का, वो ये हो रहा है कि उनको ठंड लग जाना, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं और सांस की बीमारियां, सीने के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। नमूनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है बकरों के अंदर। अगर हम बात करें तो बकरों के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त मसला नमूनिया का ही है। और नमूनिया के साथ साथ एक बीमारी है जिसको पीपीआर कहते हैं, कांटे की बीमारी। ये पीपीआर जो है ना ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और इसकी अलामात ऐसी हैं कि बंदा जो है ना उसको पहले हल्का लेता है, उसको वो नज़ला ज़ुकाम में ले लेते हैं, और फिर चूँकि नज़ला ज़ुकाम को इलाज को वो जिस तरीके से कर रहे होते हैं, तो वो जब पता चलता है इनको कि ये पीपीआर है, तब तक वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका होता है और सीधा सीधा जानवर की इसमें डेथ हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, पीपीआर को अगर आप शुरू से हैंडल करेंगे तो पीपीआर में जानवर रिकवर हो जाता है, मगर ये है कि बहुत उसकी बस सिर्फ जान ही बचती है, सेहत तो उसकी तकरीबन चली जाती है। तो अभी मैं आपको जो नुस्खे और जो तरीक़ेकार बताने वाला हूँ इस सर्दी के मौसम के अंदर, बिलखुसूस कुछ टिप्स ऐसी देने वाला हूँ जिसमें भाई सबसे पहली बात यह कि मैं जानवरों को बीमार होने ही नहीं देना है, ना सर्दी में ना ज़ुकाम में इसको आने देना है। अगर वो सर्दी ज़ुकाम से बचा रहेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है पीपीआर की बीमारी में भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पीपीआर चूँकि वायरस की वजह से होता है, तो अगर पीपीआर की लपेट में आ गया है तो पीपीआर के लिए हमें जो काम करना पड़ेगा वो सबसे पहला तो ये होता है कि वैक्सीन करानी पड़ती है। इस मौसम के अंदर जानवरों की वैक्सीन होती है पीपीआर की, जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वो वैक्सीन किसी वजह से अवेलेबल नहीं है आपके इलाके में, तो फिर मेरे भाई दूसरी वैक्सीन इसके लिए यही हो सकती है कि सीने के अमराज की कोई भी डॉक्टर से कह के वैक्सीन करवा लें, जो इस मौसम के अंदर बेहतर है, तो वो भी किसी हद तक क्योरेबल होती है। लेकिन अब हमारे पास वक्त प्रॉब्लम ये है कि हम इसको जानवर को सबसे पहले सर्दी से बचाएं। सर्दी से कैसे बचा सकते हैं? उसकी बिछाली जो है, जिस जानवर जिस ज़मीन पे बैठ रहा है ना, सबसे पहले आपको उसको ठीक करना है। वो ऐसी होनी चाहिए कि सर्दी के मौसम के हिसाब से होनी चाहिए, यानी ज़मीन पक्के फ़र्श पे वो नहीं बैठ सकेगी। अगर आप बैठाएंगे तो ठंड लग जाएगी उसको, ठंड रात भर में ठंड चढ़ जाएगी। तो पक्के फ़र्श से उसको बचाना है। आप इसमें नीचे मिट्टी बिछाएं, बरादा बिछाएं, सही है। और उसके अलावा अगर बरादा नहीं तो बोरी का कपड़ा जो होता है वो ला के बिछा दें, वो डाल दें, बोरी का कपड़ा डाल दें, गीला हो जाएगा। उसको सुबह निकाल के आप धूप में लटका दें, लेकिन ये कि बोरी का कपड़ा बिछाएं। तो तीसरी बात ये कि बड़ी घास कहीं से मिल जाती है तो वो सूखी घास जो है बहुत सारी वो बिछा सकते हैं, तो वो बिछा दें। तो इस तरीके से मुख्तलिफ रास्ते हैं। जो ज़मीन में डायरेक्ट ज़मीन पर जानवर को बैठाएंगे तो वो बीमारी की तरफ चला जाएगा, उसको चेस्ट का इन्फेक्शन, सांस की बीमारी तंग करेगी। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा सुबह सवेरे जानवरों को खोलने से गुरेज करें। जैसे कि आप जानवर को जब खोलें जब हल्की धूप निकल आ चुकी हो। बाज़ लोग फजर की नमाज़ के बाद जानवरों को बाहर खोल देते हैं। उस वक्त फजर की नमाज़ के बाद सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है हमारे कराची के अंदर। अगर आप बात करें ना तो फजर की नमाज़ के बाद से लेकर 8 बजे तक सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। तो उस ठंड में अगर जानवर निकलता है तो उसको लाजमी सांस की बीमारी, तो सीने की बीमारी तो लाजमी पड़ जानी है। तो उसको आपने उसको बचाना है। आपने उसको फजर के टाइम बिल्कुल नहीं खोलें। आप उसको खोलें कम से कम जब हल्की धूप निकल रही हो, और या धूप निकल चुकी हो, तो उस वक्त आप जानवर को खोलें, धूप के अंदर उसको बांधें या धूप में उसको चराई कराएं। तीसरी बात बुनियादी जो है वो ये है कि पानी कोशिश करें कि जानवर को दिन के औकात में पिलाएं। रात के टाइम में पानी या तो पिलाएं ही नहीं, और अगर दे रहे हैं तो फिर वो पानी आपने उसको रूम टेम्परेचर वाला पानी देना, ठंडा पानी नहीं देना, बाहर का रखा हुआ ठंडा पानी नहीं देना। बाज़ लोग बाल्टी में पानी रख देते हैं, उसके बाद रात को वही जानवर के आगे रख देते हैं बिल्कुल गलत है। अगर आप उसको ठंडा पानी रात के टाइम देंगे, खाया पिया हुआ जिसने जो भी होगा उसका ठंडा पानी पिएगा, रात भर में उसका सीना जकड़ जाएगा, तो इसकी खांसी शुरू हो जाएगी, नज़ला शुरू हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को भी बचाना है। जानवर को पानी आपने वो देना है, अगर रात में दे रहे हैं तो गर्म पानी दें, हल्का गर्म पानी। अगर दिन के औकात में दे रहे हैं तो सूरज निकलने के बाद पानी दें आप उसको।
जानवर पानी जब ही पीता है जब वो खाना खाता है, दाना खाता है। तो दाना अगर रात के टाइम में खिला रहे हैं तो रात को दाना खिला के फिर उसको गर्म पानी देना है आपने। दूसरी बात ये कि भाई गुड़ का इस्तेमाल जानवरों के लिए ज़रूरी है। गुड़ आप इस मौसम में बिल्कुल खिलाएं जानवर को। एक डली, छोटी डली, 20-30 ग्राम की डली होती है वो जानवर के लिए काफ़ी होती है, वो उसको खिलाएं। गुड़ खिलाएंगे, उससे इसकी रेशे की प्रॉब्लम भी सही होगी, सांस भी सही होगा और सीना भी उसका बेहतर होगा, जिसम में गर्माहट भी आएगी। तो ये चीज़ें आप इसकी केयर करें। इसके अलावा देखें, जानवर के साथ अगर बीमारी शुरू हो जाए, यानी नज़ला ज़ुकाम में आ जाए इस वक्त, या सर्दी लग जाए, या उसकी पसलियाँ आपको जल्दी नज़र आने लग जाए, तो उस सूरत में सबसे पहली केयर तो आपने ये करनी है कि आपने उसको स्वेटर बनाने हैं मोटे मोटे। अक्सर लोग जानवरों को स्वेटर नहीं बनाते, कवर नहीं करते, पूरा प्रॉपर कवर नहीं करते, रात के टाइम देर से पहना रहे हैं। भाई आप अपने इलाके के हिसाब से देखें, अगर आपके इलाके में 4 बजे के बाद हवाएं चल जाती हैं, शाम में 4 बजे के बाद हवाएं चल जाती हैं, तो आप उसको 4 बजे स्वेटर पहनाएं। हवा से बचाना है आपको उसको, सही है। उसको आपने 5 बजे पहनाएं, सही है। इसी तरीके से सुबह आप उतारते कम है स्वेटर, ये भी देखें, बाद लोग नहीं उतारते हैं। तो मेरा मशवरा है कि उतारना चाहिए सुबह के टाइम, ताकि जानवर थोड़ा सा खुले, उसकी स्किन ख़राब ना हो। बालों को, जानवरों को स्वेटर बनाए रखने से खुश्की की बीमारी भी आती है। तो इसलिए बेहतर है कि जानवर को थोड़ा सा धूप भी लगानी चाहिए और धूप में स्वेटर उतार देना चाहिए, ताकि उसके जिस्म का टेम्परेचर भी नॉर्मल रह सके। तो एक चीज़ ये कर लें, इसके रात को स्वेटर पहना के इनको बंद किया करें। कराची के अंदर से बिलखुसूस आपने हवाओं से इनको महफूज रखना है। ठंडी हवाएं जो है वो जहाँ से भी गुजर रही है, आपने खुद जाके बैठ के देखना है उनकी बैठक के अंदर, जहाँ पे उनको रखा हुआ है बाड़ा जो भी बनाया है, उसमें जाके खुद बैठ के देखें कहाँ से ठंड आ रही है, कहाँ से ठंडक महसूस हो रही है। अगर आपको वहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है, आपने बिल्कुल उसका रास्ता बंद करना है। ज़मीन के ऊपर आपको मैंने बता दिया, बिछाली बिछा के रखनी है कोई भी, सही है। गर्म बिछाली हो, बोरी का कपड़ा हो, कुछ भी हो, जानवर को स्वेटर पहनाए। इसके अलावा घी जो है ना वो आप जानवर को दिया करें। कम अज़ कम घी की मकदार जो है ना, 5 ml 10 ml एक सिरिंज में आ जाता है, वो इसको 1-2 दिन छोड़ के आपने वो सिरिंज देनी है। तो उससे क्या होगा कि जानवर के जिस्म में गर्माहट भी रहेगी और खुश्की के मसाइल भी नहीं होंगे। जो सर्दियों के अंदर बुनियादी मसला होता है जानवरों का, वो खुश्की का होता है कि खुश्की हो जाती है, बड़े बड़े निशान पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, और उसके बड़े बड़े जो है ना फंगस टाइप के निशान बन जाते हैं, और फिर वो बाद में पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। उसके लिए फिर आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली बुनियाद ये है कि उसको चिकनाई दें, ग़िज़ा में चिकनाहट रखें उसके। तो इन बुनियादी चीज़ों के ऊपर अगर हम अमल करेंगे तो हमारा जानवर जो है ना वो वैसे भी सेहतमंद रहेगा। फिर उसको आपने कभी कभी जो है ना खैवा वगैरह पिलाना है इस सर्दी के मौसम में। खैवा की तरकीब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपनी हर वीडियो में शेयर करता हूँ, ताकि लोगों को ये बुनियादी चीज़ें जो है ना ये पता होनी चाहिए। एक खैवे की प्याली बनाने के लिए आपको 2 कप गर्म पानी लेना होगा। उसमें 2 कप पानी लेना होगा, उसको आपने उबालना है। उसमें दालचीनी की लकड़ी, गुड़ की एक डली छोटी सी, ठीक है, और एक चुटकी चाय की पत्ती, एक बड़ी इलायची और 2-3 लौंग, ये आपने डाल के उसको उबालना है। और इतना उबालना है कि वो 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप रह जाए तो आपने उसको छान लेना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके, जितना होता है ना कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बिल्कुल सादा हो, ताज़ा हो और सादा हो, ठीक है ना। तो वो हल्का सादा जो होता है ना वो आपने सिरिंज में भर के एक बकरे को पिलाना है। ये एक बकरे की खुराक है। अगर उसको बुखार हो चुका है या उसको सर्दी लग चुकी है तो उसमें आपने एक गोली पैराडोल की भी डाल लेनी है। और ये आपने, अगर बुखार है तो फिर ये आपने उसको 3 टाइम देना है, सुबह दोपहर, सॉरी सुबह शाम और दूसरे दिन की सुबह। तो इससे जो है उसका बुखार भी उतर जाएगा। तो ये क्या करें, जानवर के कान को चेक किया करें। कान अगर उसके ठंडे हो रहे हैं तो इसका मतलब कि बुखार है। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका है टेम्परेचर थर्मामीटर ले लें। 104 डिग्री से अगर ऊपर होता है नॉर्मल बकरों के अंदर तो वो बुखार ही समझा जाता है। तो वो टेम्परेचर, वो थर्मामीटर किस तरह लगाया जाता है और किस तरह वो चेक होता है, उसके लिए मैं आपको अपनी एक अलग वीडियो में बता दूँगा, तो उसको भी आप देखें कि टेम्परेचर किस तरह लिया जाता है। वैसे तो यूट्यूब पे और भी वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको टेम्परेचर लेना दिखा देंगे। तो बुनियादी जो चीज़ें हैं इनको करें। इसके अलावा जो है मैं आपको इंशाल्लाह इनके बकरों की केयर के हवाले से मज़ीद वीडियो शेयर करूँगा, और अपने जानवरों की भी दिखाऊँगा वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि उनको हमने किस तरीके से रखा हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ इत्मीनान से बात कर लेता हूँ, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के इस तरह दे रहा हूँ। अभी मैं ऊपर जाके अपने जानवरों के साथ बैठ के वीडियो बनाऊँगा तो वहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, तो इसलिए वो वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। उसको भी मैं आपको शेयर करूँगा कि जानवरों को किस तरह मैंने स्वेटर पहनाए हुए, किस तरह से मैं उनको सफाई का ख्याल रखता हूँ, किस तरह से मैं उनको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह डिटेल में आपको फर्दर अपनी वीडियो में दूंगा। जानवरों की प्रोग्रेस भी आप देख सकते होंगे, तो ज़रूर फिर आपसे साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा और सब लोगों को
यही है कि जानवरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और एक दूसरे के कामों में आएँ, ताकि जो है ना हमारा ये मामला चलते रहें, जानवरों के लिए भी आसानी हो और इंसानों के लिए भी आसानी हो। भाई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह।